तलाक ही ले लें सीधा अगर पति पत्नी की झंझट चल रही है, या कि फिर चले जाएं जुडिशियल सेपरेशन के लिए? प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है, और इस चैनल के माध्यम से जो कानूनी लेटेस्ट वीडियोस, अपडेटेड फैमिली लॉ से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर हम आपको पहुंचाते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में कि आखिर हम तलाक लें या चले जाएं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। असमंजस या दुविधा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जरा दोनों ही टॉपिक को कंसीडर करते हैं। किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। सबसे पहले मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर पति और पत्नी की खटपट है ना, तो आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएं, आप डायरेक्ट डाइवोर्स का रास्ता ना चुन लें। कई बार ऐसा होता है, हमारी शादी हुई, शादी के बाद हमको समझ में आता है कि ये लड़का या लड़की हमारे लायक नहीं था या लायक नहीं थी, तो इस कंडीशन पर हम सीधे एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अब हमें तलाक ले लेना है। आप ऐसा ना करें, आप अपनी परेशानी को समझने की कोशिश करें कि आखिर परेशानी क्या है और इस परेशानी का समाधान क्या है। इसके लिए आपको देना पड़ेगा समय, और इसी को हम कह सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन या सेपरेशन। सिंपली अगर आप सेपरेशन में जाना चाहें, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग रहना थोड़े समय के लिए, निर्धारित समय के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा और मेरी पत्नी का डिस्प्यूट, शादी हुई हमारी अभी तुरंत, हमको ये समझ में आया 2-4 दिनों के लिए कि ये भाई मेरी जो वाइफ है वो मेरे हिसाब की नहीं है, या उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कंपेटेबल नहीं हूँ उसमें। जब तक कि बहुत बड़ी ऐसी विकट समस्या ना हो कि हमें केवल और केवल टर्मिनेट ही करना है इस रिश्ते को। ज़्यादातर जो मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसके पीछे 3-4 मोटा मोटी कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कंपैटिबिलिटी डिफरेंस। कंपैटिबिलिटी डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को समझने में असमर्थ होते हैं, यानी हमने उनको नहीं समझा, उन्होंने हमको नहीं समझा, और खेल खत्म, बस इतनी सी तो बात थी। लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर में हम शादी को समझते हैं, खासकर हिंदू रिलीजन में जो समझते हैं, वो एक तरीके का सैक्रामेंट समझते हैं, मतलब एक तरीके के संस्कार है। और जब संस्कार है तो ये एक तरीके कोई बॉन्डेज नहीं है जिसे आपने आज जोड़ा और कल तोड़ा। आज जोड़ने और कल तोड़ने वाला ये रिश्ता नहीं होता, इसे आपको इरिपेरेबल या इरिवोकेबल कहा जा सकता है। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं खत्म होता है। तो ये कोई अग्रीमेंट भी नहीं, जैसे मुस्लिम लॉ में कोई अग्रीमेंट होता है वैसे ही हिंदू लॉ में कोई अग्रीमेंट नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, धर्म कोई भी हो, आपको सेपरेशन के लिए पहले जाना है, आप डायरेक्ट डाइवोर्स के लिए ना सोचें, क्योंकि जब तक आप अलग रह करके अपनी परेशानी की गंभीरता को नहीं समझेंगे और उसके समाधान के बारे में विकल्प नहीं खोजेंगे, तब तक आपकी परेशानी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी जैसी वो है, और उससे भी बड़ी बन सकती है। इस वजह से आप अल्टरनेटिव, जो तलाक का दूसरा विकल्प है, उस विकल्प के बारे में सोचें, और यह विकल्प है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में हम क्या करते हैं, जरा समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन में पति और पत्नी एक निश्चित समय के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? आप कोर्ट के माध्यम से हो सकते हैं, या कि आप अपने आप में ही सेपरेशन का एक अग्रीमेंट या MOU ऑफ सेपरेशन बना लें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेपरेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लें। वाइफ की पूरी टर्म्स कंडीशन, हस्बैंड की पूरी टर्म्स कंडीशन फैमिली मेंबर्स ने मिलकर के बना ली, या आपस में उन्होंने बना ली, और उसी पैरामीटर के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन है जहां पर पति और पत्नी, हस्बैंड या वाइफ डिसाइड करते हैं कि भाई हम संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे या कोई भी दिन एक ऐसा एक समय के लिए हम घर से बाहर मिलेंगे, आप आइए हम आए, मिलकर के बैठते हैं, बात करेंगे कि भाई अपने रिश्ते को वापस से रिकाउंसिल कैसे करना है। और माफ कीजिएगा, इसी रिकाउंसिलिएशन के बीच में हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को समय दें और आपका रिश्ता सुलझ जाए। तो ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि अपने रिश्ते को सुलझाना है इंस्टीड ऑफ गोइंग टू डाइवोर्स। क्यों डाइवोर्स नहीं? भाई तलाक आप ले लेंगे, दोबारा आपकी शादी में तकलीफ आनी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि भाई शादी तो ठीक है, दूसरे से जो करिए आपने, ज़रूरी ये नहीं है कि वो आपके पहले पार्टनर से बेटर हो, खराब भी तो हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे? क्या उससे भी तलाक ले लेंगे? और फिर ले तो लिया, तीसरे से भी ले लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परेशानी हम में ही है और हम सामने वाले में परेशानी देख रहे हैं? तो इस वजह से पहले आप अलग अलग होकर के अपनी परेशानी को समझिए, और परेशानी को समझने के बाद जब आपको लगे कि भाई इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमें केवल और केवल तलाक में ही जाना पड़ेगा, तो उसके बाद में ही आप जाएं। अब इसका कितना समय हो सकता है? भाई 3 महीने का हो सकता है समय सेपरेशन का, या 6 महीने का, या साल भर का, या उससे भी ज़्यादा या कम हो सकता है। डिपेंड करता है आपके और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी के ऊपर। तो आप ज़रूर एक एंटायर समय ज़रूर दें अपने रिश्ते को,
जिससे आप वापस से रिकाउंसिल कर सके अपने रिश्ते में। डायरेक्टली आपको रिश्ता तोड़ लेना समझदारी नहीं है। कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर गंभीर स्थिति या परिस्थिति होती है, वहां पर आप तलाक के लिए जाएं। जी हां, मैं नहीं कहता कि आप तलाक के लिए ना जाएं, लेकिन उसके पहले आपको सारी कोशिशें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो तलाक होता है वो आखिरी विकल्प है और उसके पहले का जो विकल्प है वो जुडिशियल सेपरेशन, मीडिएशन, काउंसलिंग भी है। तो आपको उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने रिश्ते को बनाना चाहिए। जुडिशियल सेपरेशन की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, कोर्ट में एप्लीकेशन कैसे देते हैं, किस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट से मिलती है, या अगर आप खुद में करना चाहें सेपरेशन की तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो को अगले एक टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जहाँ कानूनी जो वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव आपको हम पहुँचाते हैं इस चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब कर लें। किसी लीगल परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इस कामना के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें आप।